हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए, और ये होने वाली है पेपर फर्स्ट की। ठीक है, और जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो 5th पार्ट है। ठीक है, इसके पहले 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, जिसपे हम लोगों ने 1 से लेकर 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है, 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे। ठीक है, कब की बात हो रही, 1902 की बात हो रही है। तो 4 थे, 5 थे, या फिर 11 थे, या फिर 19 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1902 में 5 विश्वविद्यालय थे भारत में। फिर है, हंटर कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया। देसी भाषाएं, केवल अंग्रेजी भाषाएं, या फिर देसी अथवा अंग्रेजी, या फिर कार्य सुझाव नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, कार्य सुझाव नहीं। फिर इसके बाद, हंटर कमीशन की स्थापना किस सन में हुई थी। सन 1882 में, 1948 में, 1887 में, 1887 में, या फिर 1802 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में हुई थी। ठीक है, हंटर कमीशन की जो स्थापना हुई है वो 1882 में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 124, और इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया। ठीक है, किसने करा, आईएनसी ने, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया। 1905 में, 1910 में, 1911 में, या फिर 1913 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1909 में 1905 में करा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 125, और इसमें दिए गए, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग ने, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। फिर है, विश्वविद्यालयों में विद्युत परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया। कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 से 37 में हमारे देश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे। 5, 16, 17, या फिर 19। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 17। फिर है, 1936 से 37 में हमारे देश में कितने महाविद्यालय थे। 266, 366, 466, या फिर 570। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 366। फिर है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। 1936, 1937, 1938, या फिर 1940 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में। ठीक है, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में हुआ था। फिर देखिए, इस पे दिया गया है, जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत करी, 1937, 1938, 1939, या फिर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 1938 में प्रस्तुत करी थी। फिर है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया, जाकिर हुसैन समिति, या फिर खैर समिति प्रथम, या फिर समिति द्वितीय, या फिर आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने। फिर है, साजन योजना कितने वर्ष की थी। वर्ष की योजना थी, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, या फिर 40, या फिर 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 40 वर्ष की थी ये।
और फिर इसके बाद दिया गया है प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाते हैं। उक्त विकास विचार जो किस चार्टर के हैं, तो 1793 के चार्टर का है, या फिर 1813 के चार्टर का है, या फिर 1823 के चार्टर का है, या फिर 1833 के चार्टर के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1813 के चार्टर का है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 134 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें दिया गया भारत में प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद का मूल कारण क्या था। 1833 के चार्टर की धाराएं, या फिर 1813 के चार्टर की धाराएं 43 जिसको बोलेंगे, और फिर इसके बाद है ब्रिटिश शिक्षा नीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद का मूल जो कारण था वो बी ऑप्शन हो जाएगा 1813 के चार्टर की धारा 43। फिर है मैकाले भारत में किस रूप में आया था। 1834 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में, या फिर 1834 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि मंत्री के रूप में, या फिर 1934 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1834 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136, मेघालय ने अपने विवरण पत्र को कब और किसे सौंपा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी वाला भी। तो 26 दिसंबर 1834 को लॉर्ड बेंटिंग को सौंपा, या फिर 18 जनवरी 1935 को लॉर्ड वेलेस्ली को सौंपा, या फिर 31 जनवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को सौंपा, या फिर 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को दिया। बताइए किसको दिया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को दिया। फिर इसके बाद है 1837, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किसकी व्याख्या की है। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 41 की, या फिर 1833 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की, या फिर 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की। ठीक है, फिर इसके बाद है चार्ल्स ग्रांट ने कौन सी शिक्षा योजना भारतीयों के लिए प्रस्तुत की है। त्रिसूत्री योजना, 4 सूत्री, या फिर 5 सूत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5 सूत्री योजना। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, चार्ल्स ग्रांट की योजना का पहला सूत्र क्या था। अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना, भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, या फिर ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत में विद्यालयों की स्थापना करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 140, वॉरेन हेस्टिंग ने कब कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। वह भारत का कौन सा गवर्नर था। 1775 में प्रथम गवर्नर जनरल था, या फिर 1780 में द्वितीय गवर्नर जनरल था, या फिर 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल था, या फिर 1785 में तृतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है चार्ल्स ग्रांट को, या फिर वॉरेन हेस्टिंग को, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को, या फिर जोनाथन डंकन को। बनारस संस्कृत कॉलेज है यहाँ पे, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जोनाथन डंकन को जाता है।
फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 142 और इसमें है कलकत्ता फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब और किसने कराई। ऑप्शन दिया गया है सन 1800 में एल्फिंस्टन ने कराई, या फिर सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने करी, या फिर लॉर्ड मैकाले ने 1805 में, या फिर लॉर्ड मिंटो ने 1800 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से लॉर्ड मिंटो ने। फिर है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने करवाई। 1781 में चार्ल्स ग्रांट ने, या फिर 1781 में ब्राउन ने, या फिर 1799 में श्रीमती कैंपबेल ने, या फिर 1821 में एल्फिंस्टन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से 1821 में एल्फिंस्टन ने करवाई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 144 और इसमें दिया गया है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान रखता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड बेंटिक का है, लॉर्ड लिंथिंगो का है, लॉर्ड मैकाले का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से लॉर्ड मैकाले का है ये कथन। और फिर दिया गया लॉर्ड मैकाले को 1835 के विवरण पत्र का क्या उद्देश्य था। भारतीयों को शिक्षित करना, भारत में यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना, केवल भारतीय उच्च वर्ग को शिक्षा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से भारत में यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 146 मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की योजना को भारतीय शिक्षा इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। सर्व शिक्षा, अधोगामी शिक्षा, अधोगामी निषेधन सिद्धांत, या फिर उच्चीकृत से निम्नीकृत शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अधोगामी निषेधन सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 147 और इसमें है अधोगामी निषेधन सिद्धांत का अर्थ है उच्च वर्ग तक कोई पदार्थ छन छन कर जाना, या फिर उच्च वर्ग से शिक्षा का छन छन निम्न वर्ग तक पहुंचना, या फिर शिक्षा के द्वारा भारत का अधोगामी विकास करना, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से उच्च वर्ग से शिक्षा का छन छन निम्न वर्ग तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 148 और इसमें है किस गवर्नर जनरल ने अधोगामी निषेधन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड स्टैनली ने, या फिर किसी ने भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन किसी ने भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 149 सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए आकाश है तथा जिनकी संस्कृति छनकर जन साधारण तक पहुंचेगी। किसका कथन है ये। लॉर्ड मैकाले का है, लॉर्ड बेंटिक का है, लॉर्ड ऑकलैंड का, या फिर वुड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से लॉर्ड ऑकलैंड का है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वुड का घोषणा पत्र कब आया। 1833 में, 1854 में, 1857 में, या फिर 1858 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1854 में आया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और जिन्होंने इसकी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अब देखिए मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है पेपर फर्स्ट की। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पेपर फर्स्ट की भी आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस मतलब 5 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसपे से हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद सेकंड में जाएंगे तो उस पर भी आपको अप्रॉक्स 7 वीडियो के अराउंड मिलेंगे। और 7 वीडियो इन द सेंस ये वाला जो पवन सीरीज़ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें भी आपको 7 को सीरीज़ मिलेगी। और 8 पेपर 4 में भी आपको 7 मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके एक बार देख लें। काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ आपको आते हैं, क्योंकि जब रिवीजन हो जाएगा तो और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।